प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है कमी और घटी का कारण, और हम आज इसके आत्मिक अर्थ को देखेंगे। मेरे प्रियो, कल हमने पारिवारिक जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखा। आज हम क्या है कमी घटी का कारण, उसके दूसरे भाग में हम जाते हैं और आज परमेश्वर अपने वचन में हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। क्या है कमी और घटी का कारण। यहाँ जब हम लोग नीति वचन 31 अध्याय उसके 10 को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें आत्मिक अर्थ को बताना चाहता है। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। क्या आज हमारा दूल्हा हमारे प्रति विश्वास को रखता है कि उसकी दुल्हन उसकी आज्ञाओं में चलेगी, उसके अधीनता में चलेगी? क्या परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए गवाही देता है? हम अब्राहम के बारे में परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या कहता है? जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 19 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा उसे पूरा करे। और यहाँ परमेश्वर पिता एक गवाही को दे रहा है और कह रहा है, मैं जानता हूं अब्राहम ऐसे कार्य को करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने वो जो आशीष की प्रतिज्ञा की सिर्फ उसके लिए नहीं थी, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो आशीष थी। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के मार्ग में चलता है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय को मानता है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के विश्वास योग्यता का जीवन को जीता है, ना सिर्फ वो परंतु उसके पीढ़ी भी, उसके वंश के लोग भी आशीषित होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों कालेब के जीवन को देख रहे थे और कालेब ने यहोशू से कहा, मुझे हेब्रोन के वो जगह को दे, बोल रहा है जहाँ अनाक वंशी रहते हैं, बोल रहा है। और वो अपने 85 वर्ष में इस प्रकार से वो कह रहा है, मैं 40 वर्ष का था और भेद लेने के लिए गया था, लेकिन उस समय में मुतवा अनाक वंशी रहते थे और अभी भी हैं, लेकिन मुझको वो देश को तू दे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो आज तक उनकी भूमि है, उसके वंश के पास वो भूमि है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से निर्भर होकर विश्वास योग्यता का जीवन को जीता है, ना सिर्फ वो परंतु उसके वंश के लोग भी आशीष को पाते हैं। अब्राहम के बारे में परमेश्वर कह रहा है, मैं जानता हूं कि जो उसके पुत्र हैं और उसके परिवार जो उसके पीछे रह जाएंगे, उनको क्या करेगा? उनको आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें। परमेश्वर इस प्रकार से उसके प्रति विश्वास को रखता है। आज हमारा दूल्हा हमारे जीवन के लिए कितना विश्वास को रखता है? क्या वो हमारे लिए विश्वास कर सकता है कि हाँ, दुख और तकलीफ और पीड़ाएं आएगी तब भी ये मुझको नहीं छोड़ेगी? हाँ, ये अपने परिवार को मेरे मार्गों में पर चलने के बारे में सिखाएगी। ये व्यक्ति अपने परिवार को मेरे मार्गों पर चलने के लिए सिखाएगा। क्या परमेश्वर आज हमारे प्रति ऐसा विश्वास रखता है? अगर ऐसा विश्वास रखता है तो परमेश्वर जिस प्रकार से अब्राहम को कभी घटी और कमी में जाने नहीं दिया, वरन उसके पीढ़ियों को इतना आशीषित किया, अब्राहम को इतना आशीषित किया कि वहां रहने वाले सभी लोगों से वो अधिक धनवान बन गया। अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है, शैतान के सामने गवाही दे रहा और कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान को दिया? उसके तुल्य कोई खरा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है? वो शैतान के सामने अय्यूब के जीवन को दिखाकर उसकी गवाही को दे रहा है। क्या परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए ऐसा विश्वास रख सकता है? उसने शैतान ने क्या वो आपका भय बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन को जीना हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को दूर करता है। इसलिए तो उसका वचन कहता है, यहोवा के डरवैये यानी उसका डर मानने वाले लोगों को। क्या आप यहोवा का डर भय मानने वाले लोग हैं?
कई बार हम लोगों के सामने हम ऐसा दिखाते हैं कि हम यहोवा का डर मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे जब लोग नहीं देख रहे हम कितना यहोवा का डर मानते हैं। मनुष्य का तो लोग डर मानते हैं, मनुष्य का तो भय मानते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर का डर मानते हैं? वो सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन को नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपको हर जगह देख रहा है। परमेश्वर हर बात को आपके जीवन के लिए देख रहा है। आपके मन के विचार को भी परमेश्वर देख रहा है। आप कितना हृदय से परमेश्वर का डर मानते हैं, आपके विचार कैसे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को देखता है, मनुष्य के उठने वाले हर विचार को देखता है। आप विचारों में कितना डर मानते हैं। कई बार ऊपर से लोग बहुत अच्छा काम को करते हैं, लेकिन अंदर में कई प्रकार का अनाज्ञाकारिता होता है। परमेश्वर हमारे हृदय के उन विचारों को देख रहा है, उन कल्पनाओं को देख रहा है, उन झूठी बातों को देख रहा है जिसमें हम मनुष्य होकर जीते और चलते हैं। मेरे प्रियो, आज इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या परमेश्वर हमारे अंदर उस विश्वास योग्यता को, जीवन को देखता है, हम कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। और लिखा है, वो स्त्री अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति के साथ बुरा नहीं व्यवहार करती, परंतु भला व्यवहार करती है। वो बुराई नहीं करती, वो बुरा नहीं कहती। लेकिन अय्यूब के जीवन से आप देखिए, उसके जीवन में सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को कभी भी अपने मुख से कोई भी दोष नहीं लगाया। वो कभी भी परमेश्वर से नहीं कहा तूने ये क्या कर दिया मेरे लिए, और परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। आज हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आता है, क्या हम अपने जीवन में सारे दिनों में परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? आज हम अगर ऐसा व्यवहार करते तो परमेश्वर हमारे जीवन को निश्चय आशीषित जीवन में बदल देगा। हमारे जीवन का हर एक कमी घटी को वो दूर करेगा। मेरे प्रिय, अय्यूब ऐसे परमेश्वर का भय को मानता था। अय्यूब ऐसे अपने जीवन को जीता था, और इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया उसका सब कुछ बहुगुणित करके उसको लौटा दिया, उसके जीवन को आशीषों से भर दिया। अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं कि वो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को मेरे मार्गों में चलने के क्या करेगा, आज्ञा को देगा। वो सिखाएगा उनको न्याय और धर्म के कार्य को करने के लिए, और मैं जानता हूं कि अब्राहम ये कार्य को करेगा। परमेश्वर अय्यूब के बारे में कह रहा है, क्या परमेश्वर ऐसा विश्वास हमारे जीवन के लिए रखता है? क्या हम अपने जीवन के सारे दिनों में अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाला बने? मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है, हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। हम तकलीफों में पड़ते तो परमेश्वर से हम कहते, परमेश्वर आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हम परमेश्वर, हम चर्च जाना बंद कर देते, हम आराधना करना बंद कर देते, हम प्रार्थना करना बंद कर देते। क्या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं? हम कई बार परिवार के लोग, मनुष्य के साथ तो वैसा करते हैं, हम परमेश्वर से भी वैसे करने लग जाते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कमी और घटियों में इसलिए जीते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी। आपका चरवाहा कौन है? आप क्या उसकी चराई के भेड़े हैं? जब आप उसकी चराई के भेड़े हैं तो उसकी भेड़े उसका शब्द को सुनती है, उसके शब्द को पहचानती है, अपने मालिक के शब्द को पहचानती है। आज आपको उसके शब्दों को, उसके वचनों को पहचानने की आवश्यकता है। कौन से शब्द आपके जीवन में आ रहे हैं, कौन से विचार आज आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। कभी भी अपवित्रताई का विचार को अपने जीवन में आने ना दें। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को घटी और कमी में जीवन को नहीं जीने देख सकता। वो अपने बच्चों के सामने, शत्रुओं के सामने बोलता है, अपने बच्चों के लिए मेज लगाने वाला परमेश्वर, हरी हरी चराइयों में और चराने वाला परमेश्वर क्या आपको कमी और घटियों में रहने दे सकता है? हम कैसे जीवन को जी रहे, क्या परमेश्वर हमारे विश्वास को रखता है? और परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से कहता है कि वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। क्या हम परिश्रमी हैं प्रभु में? क्या हम प्रभु में परिश्रम करने वाले लोग हैं? क्या हम प्रभु के लिए कार्य करने के लिए परिश्रम को करते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम प्रार्थना करने के लिए परिश्रम को करते हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए परिश्रम को करते हैं? आज जब हम पर प्रभु का में किया गया कोई भी परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका छोटा सा छोटा कार्य को भी परमेश्वर याद करेगा। आपका किसी दुखियों की सुधि को लेने के लिए भी परमेश्वर स्मरण करेगा। और इसलिए लिखा है आगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा, वो दीन और दुखियों के लिए मुट्ठी को खोलती है। और अंतिम में न्याय के दिन परमेश्वर का वचन कहता है, भेड़ और बकरियों को क्या करेगा, अलग करेगा। वो कहेगा अपने दाहिनी ओर के, वो भेड़ों से कहेगा, परमेश्वर के धन्य लोगों, बोलता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं अनाथ था मैं मारा मारा फिरता था तुमने अपने घर में ले आया, मैं वस्त्रहीन था तुमने मुझे कपड़े पहनाए।
और मैं जेल खानों में था, तुम मुझसे मिलने आए। बोले प्रभु हमने कभी ये तुम्हारे साथ किया? परमेश्वर कहे जो तुमने इन छोटे से छोटों में से क्या मेरे साथ किया। आज परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता हम प्रभु में कितना परिश्रम करते हैं, हम कितना आत्माओं को जीतने के लिए परिश्रम को करते हैं, हम कितना लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए हम परिश्रम को करते हैं, हम कितने परमेश्वर के गुणों और चरित्रों को प्रकट करते हैं अपने जीवन से। मेरे प्रियो, हम लड़ाई करने के लिए, लोगों पर दोष लगाने के लिए, लोगों के विरोध में खड़े होने के लिए कोई ताकत नहीं लगती मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की आत्मा में हमें चलना की जरूरत है, हमें प्रभु में परिश्रम करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर कहता है जो ऐसा परिश्रम करता है प्रभु उनको विश्रांति को देगा। कई बार आपको माफ करने के लिए बहुत कठिनाई होगी, आपको क्षमा करने के लिए बहुत कठिनाई होगी, लेकिन एक आत्मा को जीतने के लिए आपको अगर झुकना पड़े तो झुक सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके इस कार्य को कभी भी नहीं भूलेगा, आपके इस प्रेम को कभी भी नहीं भूलेगा, आपके इस बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। वो परमेश्वर प्रभु में किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर आपके एक एक कार्य को स्मरण करेगा, आपके आंसुओं को स्मरण करने वाला परमेश्वर, आपके दुखों को, आपके अपमान को, आपकी लज्जा को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपको ठोकर मिला, आपको दुख मिला है, आपको कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, आपको अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, फिर भी आप मसीह के प्रेम को प्रकट कीजिए। वहां परमेश्वर इस बात का प्रतिफल आपको देगा। प्रभु में किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो आप प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर का विचार करके करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी भलाइयां कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके अच्छे कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। आपका देना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका लोगों के लिए अच्छा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको लग रहा है मैं अच्छा करते करते थक गई, लेकिन लोग मेरे विरोध में बुरा करते करते नहीं थकते, लेकिन आपकी अच्छाई को परमेश्वर स्मरण करेगा, आपके दुखों को परमेश्वर क्या करेगा, आनंद और हर्ष में बदल देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है आपके जीवन में बहुत सारी अन्यायपूर्वक परिस्थिति आई होगी, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर मुझको स्मरण नहीं करता। परमेश्वर आपकी हर बात को स्मरण करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आपके दुखों को उसने देखा है, आपके आंसुओं को उसने देखा, आपके अपमान को उसने देखा है, आपको जो लज्जा से होकर गुजरना पड़ा, आपकी गरीबी का जो मजाक उड़ाया उसे परमेश्वर ने देखा। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको आशीष को दिया, आप भलाई करना ना भूलें, आप लोगों के लिए अपने उदारता से अपने हाथों को खोलना ना भूले मेरे प्रियो। परमेश्वर इन बातों का प्रतिफल को आपके जीवन में देगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है जब हम ऐसा जीवन को जिएंगे, हमारे जीवन में आत्मिक रूप से वो शांति, वो आनंद को परमेश्वर भरपूरी के साथ देगा। हम आनंद और शांति में अपने जीवन को जिएंगे, हम वो भरपूरी का जीवन को जिएंगे जो संसार के पास सब कुछ होकर के भी वो अशांत जीवन को जी रहा है। धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन वो एक अशांति का जीवन, बेचैनी का जीवन को जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय में नहीं चलते। वो सोचते हैं सब कुछ धन संपत्ति हमारे लिए आशीष है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में उसका वचन 3 में कहता है, तू कहता है मैं धनवान हो गया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तू अभागा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, बोल रहा है। क्यों कर परमेश्वर कहता है तू घटी में जीवन को जी रहा है? क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास सब कुछ होकर परमेश्वर नहीं है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का होना महत्वपूर्ण है, उसकी उपस्थिति का होना महत्वपूर्ण है, और ये तभी होगा जब हम उसकी आज्ञाकारिता में, उसके डर और भय में एक विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे, ताकि परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास कर सके और कह सके मैं जानता हूं ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करेगा, ये अपने परिवार को मेरी आज्ञाकारिता में चलाएगा। मैं जानता हूं ऐसा करके परमेश्वर आपके जीवन के लिए गवाही को देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद।
आपके अलौकिक छुटकारे को जो आज के दिन अपने बच्चों को आप देने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। हर वो बंधन परमेश्वर पिता यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा टूट रहा है प्रभु। जो उनके हृदय में बंधा था प्रभु जी, जो इनके हृदय में बोझ के रूप में था, आज यीशु नासरी के नाम से वो अलौकिक छुटकारे को इनके जीवन में दे रहे हैं पिता। अपनी शांति को इनके जीवन में स्थापित कर रहे परमेश्वर पिता। अपने आनंद, अपने हर्ष से अपने लोगों को भर रहे पिता परमेश्वर। आज कोई बीमारियां परमेश्वर, कोई दुर्बलता इनके जीवन का भाग नहीं है प्रभु जी। ये छुटकारे को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अद्भुत छुटकारे को इस समय अपने लोगों को दे रहे पिता। पवित्र आत्मा आप स्पर्श कर रहे हैं अपने लोगों को। हाँ पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोगों के हृदय से बंधन टूट रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और कड़वाहट के बंधन टूट रहे हैं प्रभु जी। अंधकार के बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। रिबांदा खाला छोड़ो इनके जीवनों को। रिबांदा खाला रिबा शिखी रियोस तो नवा हम इसी गई यीशु के नाम से प्रभु जी। हर वो प्रकार के व्यर्थ बातों के बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी। हम निराशाओं के बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हर अंधकार के बंधनों को तोड़ते हैं इनके जीवन से प्रभु, जिसमें परमेश्वर परिवारों को जकड़ करके रखा है। प्यारे पिता, अद्भुत अलौकिक छुटकारे को आप इसी घड़ी दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक चंगाई यीशु के नाम से परिवार पर आने पाए। खुदावन परमेश्वर, छुटकारा और जय को देने वाला प्रभु आप हैं। आपने अपने महिमा से पिता परमेश्वर उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है पिता, आप अपने बच्चों की हर एक घटी और कमी को पूरा कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आर्थिक रूप से प्रभु ये संपन्न किए जा रहे बांधा खाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता हर एक बेरोजगारी परमेश्वर पिता की आत्मा परिवारों को छोड़कर जा रही है पिता परमेश्वर। पिता इनके परिवार को ब्लेस करते हैं पिता। एक एक व्यूअर्स के परिवार ब्लेस होने पाए। वो बेटियां जो परमेश्वर ट्रेनिंग करके बैठी एग्जाम्स को दे रही है प्रभु जी और सफलता को नहीं पा रही, वो बेटे परमेश्वर प्रभु जो एग्जाम्स को दे रहे हैं सफलता को नहीं पा रहे प्रभु, आज यीशु के नाम से उन तमाम परमेश्वर पिता परमेश्वर बेरोजगारी के बंधनों को रिबांदा खाला हम तोड़ते हैं इसी घड़ी प्रभु जी। उत्तम जॉब की हम घोषणा करते यीशु के नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। माता पिता के बोझ को आपने उठाया है प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन परमेश्वर। आप उनके बच्चों के भविष्य का उत्तम बना रहे पिता। आप अपने पिता जो माता पिता अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए चिंता करे प्रभु, जो गलत रास्तों पर चले गए हैं पिता। ऐ खुदा, आप अपने वचन के द्वारा आप कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ये बच्चे आपके हाथों में प्रभु, आपके हाथों से कोई भी इनको छीन नहीं सकता प्रभु। कोई पिता परमेश्वर व्यसन, कोई भी गलत संगति, कोई पाप और बुराई प्रभु आपके बच्चों को प्रभु आपके हाथों से छीन नहीं सकता। अंधकार की सारी भुजाएं प्रभु जो इन बच्चों के खिलाफ बढ़ी है, आज यीशु के नाम से वो भुजाएं तोड़ी जाए रिबांदा खाला, वो आजाद किए जाए शत्रु के चुंगल से रिबांदा खाला। और प्रभु जी ये बच्चे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में प्रिय बच्चों को सौंप देते हैं। खुदावन परमेश्वर एक एक जनों को प्रभु जी अपनी पनाह में आप रखें पिता, अपनी आड़ और ढाल में रखें पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार से आपने अय्यूब के चारों प्रभु उनके परिवार के चारों बाड़ा को बांधा, आज वैसा ही बाड़ा खुदान एक एक परिवार के जीवन में, एक एक बच्चों के जीवन में, इनके आत्मिक जीवन, आर्थिक भौतिक जीवन पर प्रभु आपके बाड़ा को प्रभु लगा। आपके बेटे यीशु के लहू का बाड़ा को लगाते हैं खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हैं पवित्र आत्मा पिता। आप अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य को किए, अपने प्रिय बच्चों को छुटकारे को दिए, अपनी शांति से अपने आनंद से अपने लोगों को भर दिए पिता। आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।